आज पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा सकता है चक्रवाती तूफान यास। अगले 24 घंटे तेज चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना। तूफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में मचा सकता है तबाही। 26 मई की सुबह हवा की गति 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे पहुंचने की उम्मीद। चक्रवाती तूफान यास को लेकर कोलकाता में हुई बैठक में मौसम विभाग ने दी जानकारी। 26 मई को पारदीप और सागर आइलैंड को पार करेगा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर पूर्वोत्तर रेलवे अलर्ट। 24 मई से 29 मई के बीच 25 ट्रेनों को रद्द किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के खत में बाबा रामदेव ने दिया जवाब। एलोपैथिक दवाइयों पर दिए गए विवादित बयान को लिया वापस। ट्वीट कर दी जानकारी। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद स्वामी रामदेव ने अपने बयान पर जताया खेद। डॉक्टर और एलोपैथी रामदेव ने बताया था तमाशा और बेकार। डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताया था ऐतराज। 5 दिवसीय दौरे पर आज अमेरिका रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान। विदेश मंत्री जयशंकर कोविड टीके को लेकर अमेरिकी कंपनियों से करेंगे बातचीत। घरेलू उत्पादन के लिए कच्चे माल की खरीद को लेकर चर्चा की संभावना। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर 30 मई को होगी एक और बैठक। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को ध्यान में रखते हुए लेंगे फैसला। इसके पहले रविवार को 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार की अहम बैठक हुई। शिक्षा मंत्री निशंक समेत राज्यों के प्रतिनिधि हुए शामिल। कुछ राज्य परीक्षा के पक्ष में, कुछ ने किया इनकार। 12वीं की बोर्ड परीक्षा पर बोले दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। कहा दिल्ली सरकार 12वीं की परीक्षा के खिलाफ है। केंद्र पहले भी बच्चों को लगवाए वैक्सीन। यूपी के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने राज्य के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ की बैठक। सभी अनाथ हुए बच्चों को फ्री शिक्षा देने के मामले पर हुई चर्चा। गोवा में 10वीं क्लास के एग्जाम कैंसिल। 12वीं क्लास के एग्जाम पर अगले 2 दिनों में लिया जाएगा फैसला। सीएम प्रमोद सावंत ने जानकारी दी। कोरोना के प्रकोप से गांवों को बचाने के लिए सेना ने संभाली कमान। भारतीय सेना ने यूपी में कौशाम्बी में अमनी लोकीपुर गांव के लोगों को गोद लेकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार पर ब्रेक। 35 दिनों में नए 2.5 लाख केस आए कम। कोरोना से अमेरिका और ब्राजील के बाद 3 लाख लोग गंवाने वाला दुनिया का तीसरा देश बना भारत। मृतकों की संख्या 3 लाख के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 26,672 नए केस। 594 मरीजों की मौत। मुंबई में 24 घंटे के अंदर 1,427 आए नए केस। 49 मरीजों ने तोड़ा दम। 22 मई को दिल्ली के करीब 64,000 लोगों का हुआ टीकाकरण। दिल्ली में 45 प्लस तक के लोगों का आज होगा टीकाकरण। आज सीएम योगी वाराणसी, गोंडा और आजमगढ़ का करेंगे तूफानी दौरा। ब्लैक फंगस और कोविड रोकथाम की तैयारियों को परखेंगे। कोरोना के खिलाफ सीएम योगी ने खोला मोर्चा। कोरोना संकट को लेकर अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बातचीत। सीएम योगी की जनप्रतिनिधियों से अपील। सांसद विधायक अपने क्षेत्र में एक सीएचसी पीएचसी को ले लें गोद। एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से कराएं अपग्रेड। यूपी के हर जिले में अभिभावकों के लिए बनेंगे स्पेशल वैक्सीनेशन बूथ। TM9 की बैठक में सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी सरकार के टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट फॉर्मूले का दिखा रहा है असर। एक दिन में रिकॉर्ड हुए 3,17,000 टेस्ट। उत्तराखंड में फिर बढ़ा कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में मिले 3,050 नए मरीज। 53 की मौत। कल मिले थे 2,903 मामले। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 1,345 पॉजिटिव केस आए सामने। कोरोना से संक्रमित 37 लोगों की मौत। रांची से मिले 159 पॉजिटिव मरीज। अब तक राज्य में 4,838 लोगों की हो चुकी है कोरोना से। रांची में सीएम आवास में आज होने वाले कैबिनेट की बैठक में ब्लैक फंगस को झारखंड में महामारी घोषित करने पर लग सकती है मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आवास कार्यालय में राज्य के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में कोरोना संक्रमण की ताजा स्थिति और संभावित तीसरी लहर की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित तैयारियों पर करेंगे चर्चा। बिहार में लॉकडाउन का दिख रहा है असर। पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,003 नए केस। पटना में मिले सबसे ज्यादा 795 नए मामले। कोरोना के बाद अब बढ़ रहा ब्लैक फंगस का खतरा। बिहार सरकार ने घोषित किया महामारी। डॉक्टर्स ने कहा हवा से भी फैलता है ब्लैक फंगस। बिहार में ब्लैक फंगस के 67 मामले। ब्लैक फंगस से 27 संक्रमित मरीज हुए ठीक। वहीं ब्लैक फंगस से अब तक 5 लोगों की मौत। बिहार में पटना के अलावा किसी दूसरे जिले में नहीं मिले 200 से ज्यादा नए मरीज। 5 जिलों में मिले 150 से ज्यादा मरीज।
बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप इसको लेकर मुख्यमंत्री से करेगा सिफारिश। 25 मई से पहले सीएम नीतीश कुमार लॉकडाउन बढ़ाने पर फैसला ले सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरिए बिहार सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने सामुदायिक केंद्रों को लेकर भी सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट के बाद बिहार में सियासत हुई तेज। सरकार के अपनों ने ही खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल। अररिया के रानीगंज से जेडीयू विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से की शिकायत। 4 दिन पहले इलाज के अभाव में हुई थी अचमित ऋषिदेव की पत्नी की मौत। बिहार में गांव-गांव में कोरोना की आरटी-पीसीआर जांच के लिए मोबाइल वैन की सेवा की शुरुआत। सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में उड़ाई जा रही लॉकडाउन की धज्जियां। लोग नहीं कर रहे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। तय समय सीमा के ज्यादा देर तक खुल रही हैं दुकानें। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के कुम्हरौली गांव में कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाली बीमारी से अब तक 40 लोगों की मौत। 200 से ज्यादा लोगों के बीमार होने से गांव में दहशत। बीमार लोगों में से 10 लोग ऑक्सीजन पर। ग्रामीणों की ओर से पूरे कुम्हरौली गांव को किया गया है सील। बांस बल्ले से गांव के रास्तों की बैरिकेडिंग कर दी गई। रोहतास के डिहरी में जिलाधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया निरीक्षण। वैक्सीनेशन में आ रही दिक्कतों को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बिहार में ब्लैक फंगस के महामारी घोषित होने पर एनडीए के उप मुख्य सचेतक दिलीप कुमार जायसवाल का बयान। कहा, सरकार ने ब्लैक फंगस को लिया गंभीरता से। इस महामारी को कंट्रोल करने में जरूर मिलेगी सफलता। गया जिले के टिकारी प्रखंड में नैनीहालों के लिए सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जहां पर नैनीहालों को न केवल दूध बिस्किट दिया जा रहा है बल्कि लॉकडाउन में गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में भोजन भी दिया जा रहा है। छपरा जिले के सुआपुर प्रखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मियों के नहीं आने से स्वास्थ्य और केंद्र सरकार भवन को जर्जर हो चुका है, लेकिन इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान सीतामढ़ी में भी काफी सख्ती बरती जा रही है। जिले के सुरसंड थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को उठक बैठक कराए और डंडे भी चलाए। सहरसा में कोरोना का कहर जारी। जिले में अब तक 9,591 लोग संक्रमित। फिलहाल जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 735। मधुबनी में कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही लोगों को काफी परेशानी। आसपास के टीकाकरण केंद्र पर वैक्सीन न होने के कारण 50 किलोमीटर दूर जाने को मजबूर हुए लोग। बाढ़ स्टेशन के पास वाहनों की लंबी कतार लगने से आम लोगों को हो रही काफी परेशानी। शहर के बाजारों में उमड़ रही भीड़ के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। बाढ़ अनुमंडल के महाजी दियारा में स्थित प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र बना। मुर्गी पालन की जगह स्वास्थ्य केंद्र के कमरों में रखा जाता है भूसा। मधुबनी के घोघाटिया प्रखंड के आवासीय परिसर में चल रहे सामुदायिक किचन की खुली पोल। जरूरतमंदों की जगह अंचल में कार्यरत कर्मचारी और उनके परिजन उठा रहे किचन का फायदा। कटिहार के मनिहारी अनुमंडल में पदस्थापित एसडीएम आशुतोष द्विवेदी ने कोरोना को दी मात। पिछले 21 अप्रैल को हुए थे संक्रमित। कोरोना संकट के बीच प्राइवेट शिक्षकों के हाल बेहाल। शैक्षणिक व्यवस्था की चौपट होने से मशरूम की खेती करने लगे हैं शिक्षक। मुजफ्फरपुर के पानी की टंकी स्थित रमना गुरुद्वारा समिति के द्वारा रिक्शा चालकों के बीच बांटा गया राशन। 1 सप्ताह का दिया गया राशन। बगहा में लॉकडाउन के नियमों की उड़ रही धज्जियां। गंडक नदी पर बच्चा बाबू घाट पर नाव के सहारे लोग दियारा और यूपी के कई इलाकों में कर रहे हैं आवाजाही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर कर सकते वर्चुअल बैठक। सीएम ने परीक्षा में अभिभावकों, अध्यापकों और छात्रों से राय मांगी। कोरोना महामारी के साथ अब ब्लैक फंगस ने पसारा अपना पैर। झारखंड में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 27 मामले आए सामने और अब तक 5 लोगों की मौत। झारखंड के अपर मुख्य सचिव ने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि सरकार ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने की दिशा में काम कर रही है। अब इलाज के नाम पर लूट खसोट नहीं कर पाएंगे झारखंड के प्राइवेट अस्पताल। कोरोना इलाज में रेट फिक्स करने का किया फैसला। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, जनता की परेशानी को देखते लिया गया फैसला। राजधानी रांची में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ रही धज्जियां। मार्केट का जायजा लेने पर न सिर्फ वहां खरीदार बल्कि दुकानदार भी कर रहे उल्लंघन। कोरोना के कहर में बस मालिकों की जिंदगी पर लगा ब्रेक। पिछले करीब 1 महीने से बसों के थमे हुए हैं पहिए। लातेहार जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद से प्रशासन सतर्क। कोरोना मरीज को देखते हुए 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। चिन्हित जगहों पर सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने के लिए बिना ई पास के घर से बाहर नहीं निकलने जाने का दिया निर्देश। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे चरण में तमाम पाबंदियों के साथ कोडरमा के बांगी टाट चेक नाका पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बगैर ई पास के किसी भी वाहन को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने के साथ वापस भी लौटा दिया जा रहा है। जामताड़ा में भी ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, इसका इलाज करवाया जा रहा है। ब्लैक फंगस से बचने के लिए कई एहतियात बरतना जरूरी है।
रामगढ़ के धनंजय कुमार लोगों की मदद के लिए आ गया। धनंजय कोरोना मरीजों और उनके परिजनों को खाने पीने से लेकर दवा और आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पाकुड़ के निजी विद्यालय पिछले 22 मार्च से लगातार आज तक बंद है। स्कूल बंद होने से प्रबंधक के सामने कठिन समस्या खड़ी हो गई है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल से ऑक्सीजन सिलेंडर चोरी मामले में सियासत अब शुरू हो गई है। विशाल वाल्मीकि ने सिविल सर्जन और अन्य अधिकारी पर कार्रवाई नहीं होने पर सड़क से सदन तक आंदोलन करने की ऐलान किया। सिमडेगा में आरएसएस के सेवा विभाग के माध्यम से सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को दिया जा रहा है भोजन। रोजाना अस्पताल में पहुंचाया जाता है फूड पैकेट। चक्रवाती तूफान यास को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों ने झारखंड में 25 से 28 मई तक मूसलाधार बारिश होने का जताया अनुमान। मौसम विभाग ने आंधी के साथ साथ बारिश और वज्रपात की भी दी चेतावनी। ईस्ट कोस्ट से चलने वाली ट्रेन चक्रवाती तूफान यास की आशंका को देखते हुए उड़ीसा जाने वाली ट्रेनों को 25 से 28 मई तक रद्द किया गया। इसमें हटिया पुरी स्पेशल ट्रेन और पुरी हटिया स्पेशल ट्रेन शामिल है। दानापुर के बेटा से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 5 टीमें चक्रवात तूफान यास से निपटने के लिए कोलकाता रवाना। वो कैमूर जिले के मोहनिया प्रखंड में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को राशन नहीं दिए जाने पर लोगों ने किया हंगामा। पूर्व जिला परिषद ने भी जताई काफी नाराजगी। कोरोना संकट के बीच हजारीबाग में चोरी की घटनाओं में हुई बेतहाशा बढ़ोतरी। लोह सिंहना थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार और इच्चा थाना क्षेत्र में कई घरों में हुई चोरी। गिरिडीह में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए यूथ फाउंडेशन ने शुरू की अनोखी मुहिम। पशु पक्षियों के दाना पानी के लिए तैयार किया जा रहा है कंटेनर। हजारीबाग के चौपारण में तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में 3 लोग हुए घायल। धनबाद में पुलिस ने सब्जी वैन में अवैध नकली शराब को ले जा रहे पिकअप को पकड़ा। पिकअप ड्राइवर मौके से हुआ फरार। उत्तराखंड के चमोली और देहरादून में देर रात आया भूकंप। घर से बाहर निकले लोग। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 मापी गई। दिल्ली में अगले 2-3 दिन में फिर हो सकती है बारिश। रविवार सुबह धूल भरी धुंध के साथ आंखों में जलन और गले में खराश से लोगों ने की थी शिकायत। पीएम मोदी और सीजीआई की अहम बैठक आज। अगले सीबीआई प्रमुख के लिए नामों पर होगी चर्चा। एमपी के भोपाल में कमलनाथ के खिलाफ क्राइम ब्रांच में बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने केस दर्ज करवाया। कोविड को भारतीय वेरिएंट बताने को लेकर शिकायत की। सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने 6 दिन की रिमांड में भेजा। आरोपी अजय को भी 6 दिन की रिमांड में भेजा। पुलिस ने 12 दिन की रिमांड मांगी। स्पेशल सेल ने ऑफिसर सुशील पहलवान और उसके साथी को सफदरजंग अस्पताल ले गए। पेशी से पहले दोनों का हुआ मेडिकल। माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजिंग प्लेटफॉर्म इंटरनेट एक्सप्लोरर 15 जून 2022 को हो जाएगा बंद। यूजर्स पिछले 25 साल से कर रहे थे इस्तेमाल। घरेलू शेयर बाजारों में तेजी के चलते कंपनियों के मार्केट में इजाफा। एचडीएफसी बैंक रिलायंस टॉप पर। एनबीसीसी ने जेपीए इंफ्राटेक के आईआरपी का पर उठाए सवाल। कहा आईआरपी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बोली ठुकराई। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज रियान बर्ले फटे जूते की तस्वीर की पोस्ट। बर्ले मदद के लिए एक स्पोर्ट्स कंपनी आगे आई। महिला क्रिकेट टीम को अब तक नहीं मिली टी20 विश्व कप का इनाम राशि। पिछले साल फाइनल में पहुंची थी। आईपीएल 2021 के स्थगित होने से इंडिया को WTC फाइनल में मिलेगा फायदा। रॉस टेलर ने कहा कि आईपीएल स्थगित नहीं होता तो तैयारियों के लिए समय कम मिलता। एशिया कप 2021 का आयोजन 2023 के लिए स्थगित। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने जानकारी दी। प्रियंका चोपड़ा निक जोनस ने जुटाए भारत के लिए 22 करोड़। वीडियो शेयर करके बताया कब और कहां पैसे खर्च होंगे। कोरोना से रिकवर होकर बेंगलुरु से लौटी दीपिका पादुकोण। पत्नी का हाथ थामे रहे रणवीर सिंह। पूरा परिवार आया चपेट। अभिनेता अनिल कपूर ने वर्कआउट के बाद सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। नीना गुप्ता से लेकर शिल्पा शेट्टी ने किया कमेंट। फैमिली मैन 2 की रिलीज रोकने राज्यसभा सांसद वाइको ने लिखा। प्रकाश जावड़ेकर को खत। बोले तमिलियंस को टेररिस्ट बताकर गलत किया। अभिनेत्री नीना गुप्ता ने ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो की घोषणा की। सैंपल कॉपी की पहली झलक भी शेयर की। नेपाल में संसद भंग करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी याचिका। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ विपक्ष एकजुट। पाकिस्तान में ईवीएम के ट्वीट को लेकर मचा घमासान। चुनाव आयोग ने रिट्वीट करने से सरकार की बढ़ी बेचैनी। दूरदराज के द्वीपों पर चीन को कब्जा से रोकने के लिए जापान से किया सैन्य अभ्यास। शिजुओ का जापान में अभ्यास किया। ब्रिटेन में भी अमेरिका की तरह डिजिटल वीजा सिस्टम। सूचना सेकेंडों में अपडेट हो जाएगी।
अमेरिका में जुलाई तक 70% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य। बांग्लादेश में लॉकडाउन बढ़ा, जापान में इमरजेंसी रहेगी जारी। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व कांगो में ज्वालामुखी फटा, हजारों लोगों का पलायन, 5 की मौत, 500 से ज्यादा घर हुए तबाह। और चलिए अब खबर